Very good morning and Jai Hind student. Today we have discussed about the solid state. In solid state we were already discussed about arrangement of atoms or molecules or ions. Today we have discussed about unit cell. Today we have discussed about unit cell. Unit cell. Everyone know what is unit cell? It is the smallest unit structure of crystalline solid. बायो की सेल डिफरेंट है, केमिस्ट्री का सेल डिफरेंट है, फिजिक्स का सेल डिफरेंट है. ये सेल क्या है भाई? स्मॉलेस्ट 3 डायमेंशनल यूनिट स्ट्रक्चर. बायो की सेल लिविंग और नॉन लिविंग एंड स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. और फिजिक्स का सेल बैटरी को ही सेल कहते हैं. यूनिट फॉर्म ऑफ बैटरी इज नोन एज सेल. Listen here, unit cell. What is the unit cell? So in a previous class we were already discussed about what is unit cell. वहाँ हम लोग पढ़े थे, याद करो. The shape of unit cell is like cube when its all sides are equal and all angle is equal to 90 degree. Then that is known as cube. It means cubical cell is there. Cubic cell. एक बात दिमाग में आप डालेना, हमारी सिलेबस में जो है वो क्यूबिक सेल है. वैसे बाकी जो स्ट्रक्चर है 14 टाइप ऑलरेडी उनके बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस क्लास में. सी टुडे वी हैव डिस्कस अबाउट द टाइप ऑफ यूनिट सेल. व्हाट इज यूनिट सेल फर्स्ट? पहले यूनिट सेल के बारे में फिर से बात कर लेते हैं. तो द a smallest arrangement of atoms, molecules or ions in 3-dimensional state is known as unit cell. Unit cell is a various type. कौन कौन सा भाई? तो फर्स्ट आता है सिंपल cubic cell, that is also known as primitive unit cell. Primitive unit cell. Second one is centered unit cell. Centered unit cell. Centered unit cell is a various type. First, body centered. Body centered unit cell, cubic unit cell. Face centered cubic unit cell. Edge centered cubic unit cell. And last one is end centered cubic unit cell. It is a various type. First, primitive unit cell. Second, body centered cubic unit cell. Third, face centered cubic unit cell. Fourth one is edge centered cubic unit cell. And fifth one is end centered cubic unit cell. It is a various type. यानी इनके बारे में हमको पढ़ना है. हमारी सिलेबस में जो मेन है वो प्रिमिटिव है, बॉडी सेंटर्ड है, फेस सेंटर्ड है. बट एज सेंटर्ड और एंड सेंटर्ड के बारे में भी डिस्कस करेंगे. नाउ वी शुड डिस्कस अबाउट फर्स्ट कि व्हाट इज क्यूबिक यूनिट सेल. अगर मैं क्यूबिक यूनिट सेल के बारे में समझना स्टार्ट करूं तो मैंने मान लिया कि एक घर आपने देखा है, ऐसा घर जिसका लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों बराबर है. आप ध्यान देना, दिमाग में ये डालना. फर्स्ट अगर मैं बात करना स्टार्ट करूं तो जितने कॉर्नर आते हैं, अगर मैं एक क्यूबिकल स्ट्रक्चर के बारे में पहुंच दीजिए, क्यूबिकल स्ट्रक्चर के बारे में अगर बात, सपोज वी एज्यूम दिस स्ट्रक्चर, एक्चुअल में ये स्ट्रक्चर क्यूबॉइड है लेकिन मैं मान के चल रहा हूं कि क्यूब है. देखो क्यूब में कितने फेस, कितने कॉर्नर और कितने
एज आर आप ध्यान दीजिए, दिस इज कॉर्नर, नंबर ऑफ कॉर्नर इज 1 2 3 4 5 6 7 8, total number of corner is 8. How many faces is there? 1 face, 2 face, 3 face, 4 face, 5 face, 6 face. It means you can say in one line, number of corner is 8, number of face is 6, number of edge is 12, and body center is 1. कहोगे ये कैसे? अब इनके बारे में मैं बात करना स्टार्ट करता हूं। देखो अब कैसे, सी नंबर फेस 1 2 3 4 5 6, number of corner 1 2 3 4 5 6 7 8, number of sides 1 edge, that is known as edge, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Total number of edge is 12, and center, body center should be inside. पूरे बॉडी का जो बीच में एकदम बीचों बीच जो सेंटर आएगी उसे बोलते हैं क्या? बॉडी सेंटर। अब पूरे बॉडी का एक ही सेंटर होता है, दैट इज नोन एज बॉडी सेंटर। अब ध्यान दो, इसमें अगर मुझे ये क्यूबिकल शेप बनानी है, इसका मतलब वन स्फीयर यहां होता है, यहां, और ध्यान दीजिएगा स्फीयर का सेंटर और इस बॉडी क्यूब का सेंटर बोथ विल बी इक्विसेंटर, यानी ये क्या होगा? इक्विसेंटर। देखो अब कैसे ये इक्विसेंटर आएगा, यानी ये क्या होगा? इक्विसेंटर। ये क्या होगा? इक्विसेंटर। इक्विसेंटर इसका मतलब ये कि अगर मैं एक क्यूबिकल स्ट्रक्चर ले लूं, तो क्यूबिकल स्ट्रक्चर में अगर हम लोग बात करें तो क्या मिलेगा? देखो आप, स्फीयर कुछ ऐसा अरेंज होता है कि यहां से ऐसे, ये ऐसा, ये ऐसा। इट मींस यहां जो स्फीयर है उसका सेंटर और क्यूब का कॉर्नर दोनों इक्विसेंटर होना चाहिए। दूसरी बात, अगर मैं यहां बात करूं यहां पे, तो क्या होगा जी? यहां पे मिलने वाला स्फीयर, इनका सेंटर क्या होना चाहिए? इनके बराबर इक्विसेंटर होना चाहिए। 3D स्ट्रक्चर इज देयर। आप समझ सकते हो कि अगर एक कॉर्नर, ध्यान दीजिएगा, अगर मैंने एक क्यूब ले लिया, एज्यूम कर रहा हूं, ध्यान देना आप, इट इज 3D स्ट्रक्चर, 3D चैप्टर के बारे में बात कर रहे हैं। अगर मैंने एक क्यूब ले लिया और उसका अगर सेंटर एक है, तो सेंटर पे कंप्लीट स्फीयर रह सकता है। यानी अगर मैं सेंटर पे बात करूं तो स्फीयर के नंबर कितने आएंगे? यानी कंप्लीट 1 स्फीयर आएगा, कंप्लीट 1 स्फीयर, क्योंकि स्फीयर का सेंटर और बॉडी का सेंटर इक्विसेंटर होगा। अब ध्यान देना, मुझे इसका फेस बनाने हैं। एक स्फीयर मैंने ले लिया और फेस, यानी स्फीयर का सेंटर और फेस का सेंटर इक्विसेंटर होना चाहिए। एक स्फीयर ले लिया, बीच से ऐसा फेस एडजस्ट करो, एक प्लेन डालो जिस फेस का सेंटर और स्फीयर का सेंटर इक्विसेंटर हो जाए। अगर मैं एक बॉल ले लूं तो बॉल को बीचों बीच काटो और एक प्लेन को ऐड कर दो, ताकि प्लेन, जो प्लेन है उसको फेस कर रहे हैं, उसका सेंटर और स्फीयर का सेंटर दोनों एक आ जाए। इसका मतलब अगर मैंने इस बुक को प्लेन मान लिया तो जो स्फीयर होगा सेंटर में ऐसे आएंगे, हाफ पार्ट इस साइड में, हाफ पार्ट इस साइड में, यानी स्फीयर का सेंटर और इस बुक का सेंटर इक्विसेंटर होना चाहिए। इसका मतलब फेस पर हाफ स्फीयर आउट एंड हाफ स्फीयर इनर साइड होते हैं। अब देखो आप, अगर मैं इस यहां फेस के बारे में बात करूं तो ये फेस है, ये फेस का सेंटर है, इसका मतलब हाफ स्फीयर कहां जाएंगे? इसके नीचे, यानी अगर मैं ये ले लूं तो हाफ स्फीयर बाहर, हाफ स्फीयर इधर बाहर, इनका सेंटर दोनों का सेम होना चाहिए। यानी अगर मैं बात करूं फेस पर हाफ स्फीयर कहां होते हैं? इनर साइड, और हाफ स्फीयर कहां होगा? आउटर साइड। क्यूब के अंदर हर फेस पे कितने स्फीयर के पार्ट आएंगे? हाफ।
क्यूब के ऊपर, क्यूब के अंदर हर फेस पे कितने स्फीयर होंगे? हाफ होंगे। अब देखो मैंने क्या किया, एक स्फीयर ले लिया, मैं बात करने जा रहा हूं एज पे, एज पे ध्यान दें। जैसे मान लो ये कॉर्नर है, वॉल की कॉर्नर, आप वॉल की कॉर्नर देख रहे हो, वॉल की कॉर्नर कब बनेंगे, एज कब बनेगा? जब स्फीयर मान लो है, स्फीयर का सेंटर एक प्लेन से आपने डिवाइड किया। अब ध्यान दे रहा हूं, फेस, जिस प्लेन को मैंने डिवाइड किया दो पार्ट में, उसको मैं फेस बोल रहा हूं। अगर ये फेस स्फीयर को दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है तो फेस का सेंटर और स्फीयर का सेंटर सेम होना चाहिए। इट मींस दैट फेस विल डिवाइड द स्फीयर इनटू टू पार्ट। नाउ अदर फेस विल कम फ्रॉम अदर साइड। ध्यान देना, एक फेस सेट हो गए, हाफ स्फीयर आ गया। अब हाफ स्फीयर को अदर साइड से हम कट कर रहे हैं दूसरी फेस से, तो क्या आएंगे जी? इसका भी सेंटर, यानी इसको पार कर कैसे आएगा? अदर फेस का सेंटर, स्फीयर का सेंटर इक्वी पॉइंट होना चाहिए। इसका मतलब अगर मैं एक स्फीयर ले लिया, इसको आपने हाफ एक प्लेन से डिसॉल्व किया, तो ये फेस और स्फीयर दोनों का सेंटर सेम होंगे। अदर प्लेन अगर इन्हें डिवाइड करेगा तो ऐसे आएगा। अब देखो, इस फेस का सेंटर और स्फीयर का सेंटर एक होना चाहिए। अब जिस पॉइंट पे दोनों मिलेंगे उसे हम लोग क्या नाम देंगे? इसे नाम देते हैं एज। क्योंकि ध्यान में, एज का मतलब दो प्लेन वहां टच करता हो, दैट लाइन एट विच टू प्लेन आर कोइंसाइड विथ ईच अदर, दैट इज नोन एज एज। यानी ये क्या हो जाएगा? तो आप कह सकते हो इस पॉइंट को बोलेंगे एज। एज। आप मुझे बताओ, पूरा स्फीयर की वॉल्यूम 1 था, इस प्लेन पर क्या हो गया? 1/2। जब दूसरी प्लेन आ गई तभी कितना बचा? 1/4 पार्ट ऑफ द स्फीयर। इसका मतलब अगर मैं एज पे बात करूं तो 1/4 स्फीयर का पार्ट होगा, फेस पर कितना होगा? 1/2 होगा। अगर मैं नंबर कॉर्नर की बात करूं, कॉर्नर कैसे बनेंगे? तो कॉर्नर इज ऑलवेज मेड बाय 3 प्लेन, वन प्लेन, अदर प्लेन एंड नेक्स्ट प्लेन। जहां पे जिस पॉइंट पे तीनों प्लेन आकर के कट करते हैं, मीट करते हैं, वहां उसे क्या बोलते हैं? कॉर्नर। देखो आप, मैंने एक स्फीयर ले लिया, एक प्लेन से डिवाइड किया, अब ऊपर वाले स्फीयर हाफ हो गए, ऊपर से एक प्लेन लाया, अब जो बचा हुआ है वो 1/4 हो गया, यानी यहां से 1/4, और नेक्स्ट प्लेन बीचों बीच लाके काट दिया, तो ये 1/4 क्या हो गया? 1/8 पार्ट। इसका मतलब अगर मैं इसी को तीसरी लाइन से कट करूं तो क्या मिलना चाहिए? थर्ड लाइन। अगर इसको कट करेगा तो ऐसे में क्या बनेगा जी? थर्ड लाइन। तो ये क्या हो जाएगा? 1/8 पार्ट ऑफ द स्फीयर। इसका मतलब कॉर्नर पे देख लो आप, 3 प्लेन कोइंसाइड कर रहे हैं, इसलिए यहां स्फीयर का कितना पार्ट होगा? 1/8 पार्ट। यानी यहां पे क्या आएगा? 1/8 पार्ट किसका? ऑफ स्फीयर। नंबर ऑफ फेस, फेस पर कितने आएंगे? 1/2 पार्ट। इसका मतलब डायरेक्टली हम कह सकते हैं क्या कि अगर मुझे निकालनी है, क्या निकालनी है भाई? कि एट क्यूबिकल स्ट्रक्चर हाउ मच पार्ट ऑफ द ईच स्फीयर विल एग्जिस्ट। अगर मैं ऐसा कुछ बात करने जा रहा हूं तो देखो आप क्या मिलने जा रहा मुझे। डायरेक्टली मैं कह सकता हूं कि एट, अगर मैं इसे क्यूबिकल स्ट्रक्चर मान लूं, क्यूब लाइक स्ट्रक्चर, सॉरी 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 सॉरी, ये अगर क्यूबिकल है तो एक कॉर्नर है, ये कॉर्नर है, यह स्फीयर का 1/8 पार्ट होगा। ये एज है, एज के सेंटर पे स्फीयर का कितना होगा? देखो आप निकाले हो 1/4 पार्ट। अगर मैं फेस, ये फेस है, इस फेस के सेंटर पे देखूं कितना आएगा? 1/2 पार्ट। और पूरे बॉडी का सेंटर ये है, यहां कितना आएगा? 1 पार्ट ऑफ द स्फीयर, 1 स्फीयर। It means how much part of the each sphere at each center will be present. We should
skip from here. अगर मान लो नहीं आता है तो एक फॉर्मूला आता है, occupied volume is equal to occupied volume at each point is equal to क्या आएगा जी, 1/2 to the power n into volume of one sphere. Volume of one sphere. Here n is number of plane. Number of plane. आप ध्यान देना, at body centered number of plane is equal to यानी n is equal to 0, then v will be यानी ये वाला v डैश क्या होगा भाई, 1/2 का पावर 0 मतलब क्या 1, यानी v आ जाएगा 1 स्क्वायर के बराबर। अगर मैं बात करूं क्या, यही से अगर मैं बात करना चाहूं कि हाउ मच वॉल्यूम इज ऑक्युपाइड एट फेस, देखो सेकंड एट फेस, ऑक्युपाइड वॉल्यूम इज इक्वल टू ऑक्युपाइड वॉल्यूम इज इक्वल टू, अगर मैं ऐसा निकालना चाहूं बोलो क्या आएगा, एट फेस ओनली वन प्लेन इज देयर, देन v dash is equal to 1/2 to the power 1 into v, क्या आएगा v/2, यानी हाफ ऑफ द स्फीयर, हाफ ऑफ द स्फीयर। सेकेंड आता है क्या, एट फेस सॉरी एट एज occupied volume is equal to occupied volume v dash is equal to क्या होगा 1/2। ध्यान दीजिए, एट एज टू प्लेन्स आर कॉन्साइड, 1 2, जहां जिस लाइन पे दो प्लेन कॉन्साइड होते हैं उसे क्या बोलते हैं, एज। तो क्या आएगा इसका पावर 2 इंटू वी, क्या आएगा v/4, यानी फोर्थ पार्ट ऑफ द स्फीयर विल ऑक्युपाइड एट मतलब इनर साइड ऑफ द क्यूब एट एज। अब यदि लास्ट आता है क्या, एट एज सॉरी एट कॉर्नर, तो कॉर्नर जब भी बनेगा तो कितनी प्लेन के कॉन्साइड होने से बनेगा, ऑक्युपाइड वॉल्यूम एट कॉर्नर v डैश इज इक्वल टू 1/2 टू द पावर, ध्यान दीजिए कॉर्नर पे 3 फेस मिलते हैं, 1 2 3, 3 फेस, इसका मतलब इसका पावर 3 इंटू वी, यानी क्या आएगा v/8 पार्ट ऑफ द वॉल्यूम। एनी डाउट? So this is the important point for you to identify the occupied volume at each point of the cubical structure.